कह रहा सारा बोल दो आप जो भी अपनी अब जीवन का। मैं सादत अली समाज सेवा का काम करता हूँ। करीब कांग्रेस पार्टी में मैं दिल्ली प्रदेश से कांग्रेस सेवा दल का दिल्ली गेट हूँ मैं। और मैं जब तक से ये कांग्रेस सरकार थी तो ये विकास बहुत करी। उसके बाद आई बीजेपी सरकार। जब बीजेपी सरकार आई तो ये लोग क्या होता है कि ये लोग जातिवादिता में लेके चलते हैं। ऐसा है कि जो विकास कांग्रेस ने करी, अब कांग्रेस जो है जब तक करी, लेकिन जब बीजेपी सरकार आई तो इसको अपना काम पब्लिक को दिखाना चाहिए, पब्लिक की काम करना चाहिए। स्कूल और शिक्षा और रोजगार और ये विकास के बारे में बात नहीं करती, रोजगार के बारे में बात नहीं करती। ये हिंदू मुस्लिम और लेके ये हमेशा डिबेट करती रहती है, लेकिन विकास के लिए कोई ध्यान नहीं देती। मानता हूँ मैं कि चलो कांग्रेस सरकार 70 साल से कांग्रेस सरकार थी, लेकिन 70 साल में कांग्रेस ने बहुत विकास करा, काम के ऊपर ध्यान दिया। लेकिन हमारा ये कहना है कि कोई भी सरकार है आती है, लेकिन अपने काम का उपलब्धियां दिखाना चाहिए, कागजों में नहीं, मतलब ज़मीनी स्तर से काम दिखाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये काम दिखाते नहीं है और ये झूठे झूठे वादे करते हैं, डैमेज कर देते हैं, पब्लिक को गुमराह कर देते हैं। मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, लेकिन हालात पब्लिक एकदम परेशान हो जाती है। अब इस समय जो लॉकडाउन रहा, इसके पीछे पब्लिक बर्बाद रही और लॉकडाउन में भी पब्लिक बर्बाद रही। और इसके बाद नोटबंदी हुआ। नोटबंदी से जो माने हालत थी जो हमारे देश का, वो एकदम चौपट हो गया, अर्थव्यवस्था डाउन हो गया, पीछे चला गया। अब क्या हुआ कि जब ये सरकार मतलब आके और जब इलेक्शन होता है तो ये रैलियां करते हैं, तो उसमें भीड़ इनको नहीं दिखाई देती। खुद भी प्रधानमंत्री खुद रैली करते हैं, जो मुखिया हमारे देश का प्रधानमंत्री खुद भी ये रैलियां करते हैं, इस पर रोक थाम नहीं चलता। जब आप खुद ही जब पब्लिक इकट्ठा करके जब रैलियां कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या कह सकते हो इसके बारे में? कितने साल हो गए कांग्रेस के अंदर? कांग्रेस के अंदर हमारे को हुआ कम से कम तो 20 साल तो वर्किंग मतलब कर ही रहा हूँ। 20 साल से तो 20 साल हो गए? हाँ 20 साल हो गए। 20 साल से मैं वर्किंग कर रहा हूँ। मैं किन किन नेता से आपने काम करा है? ऐसा है कि नेता तो कोई जमीनी स्तर के नेता मैंने देखा कि कोई ऐसा काम मतलब नहीं करा। जो भी है, जो मतलब केंद्र का जो सरकार होती है, केंद्र का सरकार फॉलो करती है, जमीनी पे आते आते जीरो हो जाता है। अभी तक आपने कोई फायदा मिला है कांग्रेस की तरफ से? ऐसा है कि फ़ायदा तो देखो, हमें फ़ायदा क्या, कांग्रेस की तरफ से भी हमें कोई फ़ायदा का तो मतलब सवाल ही नहीं उठता जो फ़ायदा मिला हो। लेकिन हाँ ये ज़रूर रखता हूँ कि कांग्रेस सरकार थी तो ना तो इस तरीके का क्या नाम है कि व्यवस्था था। कांग्रेस सरकार ने तो बहुत कुछ बनाया, स्कूल बनाया, पार्किंग बनाया, व्यवस्था दिया, 1-2 किलो रुपये का मतलब अनाज का वे भी करा, लेकिन इसको डैमेज कर दिए हैं ये लोग। सरकार जो आई है, केजरीवाल सरकार जो आई है और भी सरकार है, इसको डैमेज कर दी। हम मानते हैं कि कांग्रेस सरकार जो आई है लेकिन इतनी काम करी, लेकिन कोई बात नहीं, उसको छोड़ो। लेकिन जब आपको पब्लिक ने चुना है तो आप क्या करके दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको आगे बढ़ाओ, उसको आगे ले जाओ और देश को और उन्नति पे ले जाओ। नौजवानों को रोजगार दो, हमारी बहनों को रोजगार दो, नौकरियां दो, उसमें भी बैन लगा रखी है। लेकिन क्या है कि रोजगार देने के बजाय उनको क्या नाम है डैमेज कर देते हैं, देश के हित में क्या नाम है कि वो कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम बस यही चलता है। हम तो सुनते हैं, तो जब तक सुनते आ रहे हैं यही चलता आ रहा। बाकी इसके सिवा तो हमें विकास का तो कोई मतलब नज़र ही नहीं आ रहा। डीडीसी थी
डीडीसी दिल्ली के थी, वो भी केजरीवाल ने थोड़ा बहुत बचा कुचा वो भी नाश कर दिए। वो फ्री फ्री करके वो बस में जितने कमाई आती थी दिल्ली सरकार को, तो उधर दिल्ली सरकार के पैसे तनख्वाह जो है वो भी रोक देते हैं। वो भी क्या नाम है कि नहीं मिलता, वो भी रोते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको भी पैसे समय से नहीं मिलता। अभी उन्होंने होमगार्ड की जो भर्तियाँ करी है, जो लगाए हैं, वो भी बेचारे पैसे के लिए रोते हैं। तो अब ये बताइए, जब मानी हालत जब सब चीज़ फ्री कर देंगे तो बताओ कि गवर्नमेंट को क्या नाम है कि या वर्करों को या नौकरी वालों को पैसे ला के तनख्वाह कहाँ से दोगे? केजरीवाल सरकार से पूछता हूँ कहाँ से दोगे? लेकिन ये केजरीवाल सरकार नहीं मतलब रिस्पॉन्स करती। और ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो, चलो मानता हूँ केजरीवाल सरकार आ गई, भाई बात ऐसा है कि लोगों को नौकरियाँ दो, और नौकरियाँ दो, लोगों को रोजगार दो, समय पे इनकी वेतन दो, और इनको जो भी है पार्ट टाइम प्रथा में जो लगे पड़े हैं, जो ठेकेदारी में लगे पड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे नौजवानों को नौकरी दो और ठेकेदारी में ही लगा दो, या उनको वैसे ही रोजगार दो, लेकिन रोजगार नहीं देते। और ये बस ये भी क्या नाम है, अब बताओ जो अब बंदा केजरीवाल जो अपने घर को नहीं संभाल सकता, वो बाहर जाके पंजाब को और क्या नाम है तुम्हारे गोवा को और क्या नाम है यूपी को संभालने की बात करते हैं। जो आदमी अपने देश राजधानी को नहीं संभाल सकता, वो बाहर देश को क्या संभाल सकता है? मैं तो नहीं मान सकता, इस पर विलम्ब नहीं रखता कि वो संभाल सकते हैं। जो अपना घर को, अब हमारे राजधानी के पैसे लगाओ पंजाब में और लगाओ गोवा में, और जितने हमारे पैसे राजधानी के लगाओ, विकास का पैसे लगा दो यूपी में, तो इसको विकास नहीं कहते। केजरीवाल जी, आप अपने दिल्ली को, दिल्ली एक पूरे भारत की राजधानी है, इसको चमन बना दो। जो बाहर देश के लोग आएँ और जो बाहर एरिया के राजधानी के जो लोग आएँ तो कहें कि केजरीवाल ने कुछ बना दिया। और ये बिजली फ्री या पानी फ्री ऐसे कहते हो, इससे क्या है कि विकास नहीं आगे चलेगा। और नहीं, आप बहुत बड़ा पैसे वो हो और पढ़े लिखे हो, आप क्या नाम है देश को चलाना जानते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं। आप आए हो, आपको पब्लिक ने चुना है, तो आप ये दिल्ली का राजधानी है, ये आपने बैठे हो, तो आप इसको ऐसा चमन बना दो, ऐसा बना दो कि लोग कहें कि वाकई में केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम करा। लेकिन मैं मानता हूं कि आप जिस तरीके से पूरे प्रांत के, जितने प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, उससे कहीं अच्छी जगह पूरे केंद्र के, पूरे भारत के राजधानी में आप क्या नाम पे बैठे हो, आप सीएम हो उस राजधानी का, लेकिन आप इसी को नहीं संभाल के आप दूसरा जगह पे जाके टाइम देते हो और प्रचार करते हो, अपना प्रतिनिधि उतारते हो। मेरे हिसाब से बहुत ही हमारे यहाँ का पैसे, हमारी राजधानी के पैसे जाके दूसरे देश में लगा रहे हो, दूसरे शहर में लगा रहे हो, ये गलत है। तो कांग्रेस ने अभी तक आपने कोई आईडी कार्ड दिया है, लेटर दिया है? कांग्रेस ने दिल्ली गेट का लेटर दिया है मुझे। अभी है आपके पास? हाँ, मेरे पास है दिल्ली गेट का लेटर। हमारे केजरीवाल जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जितने पैकेज हर एक मुख्यमंत्री को देते हो, उससे कहीं ज़्यादा दिल्ली को दो और दिल्ली को बनाओ चमन, क्योंकि आपका भी रहना सहना पूरे भारत का दिल्ली है। दिल्ली में विकास के लिए पैसे लगाओ और इस पर नज़र रखो। दिल्ली को राजधानी की जैसा राजधानी बनाओ, क्योंकि दिल्ली अब इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता ऐसे है। अरे इसको पहला नंबर पे लाओ, जो राजधानी जिसको बोलते हैं राजधानी लायक, कहलाने लायक हो। जे कॉलोनियाँ हैं, इनको चमन बनाओ, जो एनसीआर में लगते हैं, जो दिल्ली में लगते हैं, क्योंकि सबका प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि दिल्ली को बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे,
क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत के लोग आते हैं जाते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं, लेकिन इस दिल्ली को चमन बनाए। चमन का मतलब है चमन, और राजधानी का मतलब है राजधानी, जिसको कहते हैं राजधानी। लेकिन हम भी दिल्ली में रहते हैं 30 साल से, लेकिन हम जाके घूमते हैं, देखते हैं। लेकिन केजरीवाल दिल्ली वासियों को नए साल का मुबारकबाद देता हूँ, और पूरे क्षेत्रवासियों को भी नए साल को शुभकामनाएं। उनकी आगे नया साल उनके ज़िंदगी में अच्छा खुशहाली लाए, और हमारे भाई जय किशन जी के लिए भी है, उनको भी मतलब नया साल मुबारक हो। हमारे भाई सुरेंद्र जी को और हमारे भाई राजकुमारी गुप्ता जी को, हमारे बड़े भाई क्या नाम सुनील जी को, और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी के लिए भी दिल्ली वासियों को क्या नाम पूरे हार्दिक धन्यवाद और नए साल का मुबारक। हमारे सिर्फ